चलिए बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में आप लोग को देखो क्या गिवन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल मीन्स एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी रखी है 1.2 मीटर दी हुई है। क्या दी है बेटा 1.2 मीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ, किस हाइट पे देखती है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये सपोज करिए ग्राउंड है ना बेटा, ऐसे खड़ी होगी, ये उसके फिट होंगे तो यहाँ पर ग्राउंड बना जाएगा। तो ग्राउंड से 88 मीटर 88.2 मीटर 88.2 मीटर की हाइट पर वो क्या देखती है, बैलून को देखती है उड़ते हुए। ठीक है बेटा, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से, यहाँ पर उसकी आंखें होंगी तो उसकी आंख से अगर हम यहाँ पर एंगल बनाते हैं, इस तरीके से एंगल बनाते हैं बेटा, तो ये जो एंगल आपका बनेगा ये कितने डिग्री का दिया है ये उसने बोला हुआ है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज कितना दिया बेटा 60 डिग्री। कितने डिग्री का दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए और क्या दिया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब वो एंगल जो है 30 डिग्री का हो जाता है। आप देखिए कब होगा, जब हम बैलून की तरफ बढ़ेंगे ना बेटा। तो सपोज करो आप बैलून यहाँ था, आप उड़ते उड़ते सपोज करो यहाँ आ गया। ठीक है, ग्राउंड तो खत्म होने वाला ही नहीं है, तो ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लाइन आपकी और थोड़ा आगे बढ़ जाएगी और यही एंगल जो आपका भी थोड़ी देर पहले कितने डिग्री का था बेटा 60 डिग्री का था, वो घटकर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। सबसे पहला काम है फिगर को आपको अच्छे तरीके से बनाना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर आप देखिएगा 1.2 मीटर आपको एक गर्ल दी हुई थी, उसने जो है बैलून की तरफ देखा तो कितने डिग्री का एंगल बना बेटा, पहले ये वाला एंगल बनेगा ना 60 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, जैसे बैलून यहाँ पर था, अब बैलून उड़ के थोड़े समय के बाद यहाँ पर आ गया होगा तो एंगल रिलेटिव में आपका क्या होगा बेटा रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो वो एंगल ये बनेगा, छोटे वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल से बनेगा ना बेटा। तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया आप लोगों को 30 डिग्री दिया हुआ है। टोटल हाइट जो बैलून की है जो दे रखी है ग्राउंड से वो 88.2 है। ठीक है बेटा, हालांकि यहां से लेके यहां तक की हाइट आपकी 88.2 है, लेकिन जब लड़की की हाइट 1.2 है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.2। एंगल हमारे बेटा यहाँ पर बने तो हमारा सवाल भी यहाँ से सोल्व होगा। मीन्स ये हमारे लिए यूज में नहीं आएगा, सीढ़ी का हमारे लिए कोई यूज नहीं होगा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। मीन्स टोटल जो हाइट हमारे पास 88.2 थी वो फिलहाल कितनी बचेगी, मात्र ये वाली जो हाइट है आपके पास बचेगी 87 मीटर। बताइए क्यों बचेगी। रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि वो आई से देख रहा है ना। देखो लड़की जो है यहाँ से देखती है अगर अपने पैरों से तो फिर हम एंगल यहाँ से बनाते हैं, लेकिन एंगल कहाँ से बना ऊपर से बना है, तो ये मेरी हाइट तो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। तो उसी प्रकार से जो टोटल हाइट थी उसमें से ये वाली हाइट आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। अब देखना ये है कि हमें फाइंड क्या करना है। क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो इंटरवल के दौरान मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हमारा बैलून था, अब बैलून हमारा यहाँ पर आ गया है, तो ये कितना डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सोल्व करते हैं सेम ऐसे सोल्व करना होगा। ठीक है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले आप छोटा ट्रायंगल चुनिए। कौन सा ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल है बताइए बेटा। मेरे हिसाब से तो ये होगा AGF है ना बेटा। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 का एंगल, यहाँ भी क्या बनेगा 90 का एंगल, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 का एंगल। लेकिन हमारे लिए ये दो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, सही कह रहा हूँ बेटा। ये वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, इन ट्रायंगल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या नाम दिया उसका AGF। क्या दिया है AGF, हमने उस ट्रायंगल का नाम दिया है। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें एंगल ध्यान रखना है, ये एंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बेटा इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, या आपको आ जाना चाहिए GF अपोन में आ जाएगा आपका बेटा AG। ठीक है, थीटा की वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी दे रखी है 60 डिग्री आपको गिवन है। GF हमें कितना गिवन, देखो जितना ये होगा उतना ही बेटा ये होगा। ठीक है, हाइट दोनों की सेम रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा 87 अपोन में आपका आ जाएगा कितना बेटा AC की वैल्यू हमें नहीं पता है। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना है आप लोगों के पास 87। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
tan 60 की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताइएगा। तो आप बताएंगे कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू माना जाएगा 87 अपॉन में AC। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। फिर यहाँ पे 1 मान के हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी बेटा AC की, इक्वल टू टोटल आ जाएगा आपका 87, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, और AC इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन में √3। समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि हमारा एक फाइनल आंसर नहीं है, अभी हम लोग जो है एक ट्रायंगल के माध्यम से ये पूरी लेंथ और निकालेंगे जिसका नाम होगा AD। क्या नाम होगा बेटा, AD। तो AD में जो है हमारा AG भी आएगा और GD भी आएगा। AC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, जो भी टोटल वैल्यू होगी AD की उसमें से हम AG घटा देंगे तो हमारे पास GD बच जाएगा। करने समझ में आएगा। आप चाहे तो पहले से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 से आपका यहाँ पर डिविजिबल है। कितना बचा आपका यहाँ पर 3, ये है 87 अंडर √3, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 29 टाइम्स। तो AC की वैल्यू जो है फाइनली आपके पास 29 √3 आ जाएगी। दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, जो मुझे वहां पर जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर दूंगा 87 अपॉन √3 और AG की वैल्यू हमारी आई है 29 √3 मीटर। मीटर का पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू जब मीटर में दी हुई है तो फिर जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो की सारी वैल्यू कितनी होंगी बेटा, मीटर में ही होगी। अब मुझे आप ये बताइए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा। 2 ट्रायंगल बेटा इसके अंदर, जब 2 एंगल बनते हैं तो ड्रॉ ट्रायंगल लेने होते हैं। एक एंगल हमें 60 डिग्री दिया था तो हमने यूज कर लिया, अब हम यूज करेंगे ये वाला। आप खुद भी देख रहे हैं ये कट गया, बीच में से आधा होता जा रहा है। ठीक है, यह कैसा है, तो आधे से कम तो हो ही गया ना बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री से माना जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा, इस ट्रायंगल का नाम बताओ जिसमें आपका एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो देखिए 30 डिग्री यहाँ से बना होगा, तो ये है इस ट्रायंगल का नाम, जिसका नाम रखेंगे ADE। क्या नाम रखेंगे बेटा, ADE। इन ट्रायंगल ADE हम इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा हमारा tan थीटा ही लगेगा, और tan थीटा इज इक्वल टू हमारा उत्तर आएगा क्या बेटा, आएगा ऊपर बताइएगा DE। वेरी गुड। और अपोन में क्या आ जाएगा, बेस। और बेस यहाँ से देखिए बेटा यहाँ तक है, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर AD। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू DE की वैल्यू अभी भी 70 है, अपोन में आ जाएगा AD। AD हमें अभी निकालना है। अब अगर हम चाहें तो बेटा AD को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, एक तो AG लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं GD। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AG, क्या लिखूंगा बेटा AG प्लस क्या लिखूंगा GD। इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है 1/√3। ये पता होगा आप लोगों को बेटा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और मुझे देखना होगा कि मेरा AG कितना हुआ है। ठीक है, AG मेरा भी आया था, कितना आया था बेटा 29√3 प्लस रहेगा GD जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 29√3 प्लस GD इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3। समझ में आया आपको। फिर हमें क्या करना होगा, इसको इधर लेके माइनस कर देंगे, तो GD जो है आपका आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। जब आप इसको टोटल सोल्व करेंगे, देखो 3 तो सेम रहेगा ही रहेगा, जब आप घटाते हैं इस तरीके से देख लेंगे कि ये सेम वेरिएबल्स है ना बेटा, सेम वैल्यू है। √3 ये कितनी बार है 87 बार, ये कितना है 29 बार। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 58√3 मीटर, और इसी के साथ आपका आ जाएगा बेटा आंसर। बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 6 करा था इसी एक्सरसाइज में, जिसका नाम है 9.1। ठीक है, करना क्या है, पहले आप लोगों को जो है इस ट्रायंगल से AG की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इस वाले ट्रायंगल में AD जो हमारा होगा, AD जो हमारा होगा वो 2 चीजों से मिलकर बनेगा, एक बनेगा AG से, एक बनेगा GD से। समझ में आया बेटा। AG हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, AG की वैल्यू रख देंगे, और फिर हमारा कैलकुलेशन करके हम लोग GD की वैल्यू निकाल लेंगे। GD क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा ट्रेवल है ना बेटा, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 58√3 मीटर। ठीक है, आप इसे पहले नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है देखते हैं। A street highway leads to the foot of a tower। मींस क्या हुआ,
ये आपका क्या हो गया बेटा, हाईवे हो गया, ठीक है। और जो टावर होगा वो वर्टिकली खड़ा होगा ना बेटा, वर्टिकली मींस वो हाईवे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। समझ आ गया आप लोगों को, ये हमारा क्या है, हाईवे, ये क्या है हमारा टावर, जो कि वर्टिकल खड़ा होगा, 90 का एंगल बना रहा होगा। यदि हम यहाँ से ग्राउंड पे या हाईवे पे कोई पॉइंट है, ऊपर को देखेंगे तो क्या लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, और यदि ऊपर से नीचे को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिक्रीशन लगेगा। और आपको ये जानना जरूरी है कि बेटा देखिए, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाते हैं तो सिंपली ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पर है 30 डिग्री का एंगल, तो बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि एंगल ऑफ डिक्रीशन लगा हो तब भी यही फिगर बनेगा, बस आप चाहो तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ना बेटा, पता है ना आपको, इस तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा कि पहले एंगल यहाँ बना, उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखें तो एंगल यहाँ बना होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका Z, और जब भी Z बनता है तो ये एंगल दोनों कैसे जाते हैं बेटा, बराबर हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। पता होगा आपको इतना, और अगर नहीं पता तो आप सिंपली फिगर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मींस क्या हुआ कि एक आदमी जो है इसके टॉप पर खड़ा हुआ है, ठीक है, टावर के, ऑब्जर्व्स अ कार, और एक कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पे 30 तो लिख देंगे, और आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए, यहीं पर इस तरीके से डॉट 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 करना चाहिए और एंगल दिखा देना है यहाँ पे 30 डिग्री का। समझ में आ गया, डिप्रेशन जब लगे तो पहला पैसे डॉट डॉट करके यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे 30 दिखा सकते हैं, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स यहाँ से जब कार चल रही है तो कुछ करो पॉइंट ए पर कार है और वो टावर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल एक मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड है। जैसे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो हर घंटे में वो कितना जा रही है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही जा रही होगी, उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 6 सेकंड लेटर मीन्स क्या होगा, 6 सेकंड के बाद, तो मान लीजिए जब वो गाड़ी चल रही है तो 6 सेकंड बाद थोड़ा सा टावर की तरफ को बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। तो एंगल वो बता रहा है कि 60 डिग्री का हो जाता है, कितने हो जाता है, 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो पहले डिप्रेशन एंगल हम यहाँ बना देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है बेटा। क्या फाइंड करना है देखना पड़ेगा, ये याद रखना है कि अगर ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, तो उसको ए से बी तक आने में कितनी सेकंड लगी है, 6 सेकंड लगी है, ठीक है बेटा। तो याद रखना है जब टाइम की बात हो जाती है तो आपको निश्चित याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है बेटा, पढ़ा होगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी टाइम आएगा, ठीक है, याद रखना है चीज को आपको। तो यहाँ पे 6 सेकंड दी हुई है कि यहाँ से यहाँ ले उसको 6 सेकंड लगे, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, अगर यहाँ से यहाँ 6 सेकंड लगे तो क्या दिया, वो टाइम क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर काफी इजी और सिंपल है, समझने के बाद देखिएगा। और ये डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, आपको पता है कि जब कुछ ये एंगल वेंगल दे रखे होते हैं तो मैं किसी भी तरीके से इमेजिन करके ये वाली लेंथ निकाल लूंगा, ठीक है। यदि मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी की कुछ वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा गया आपसे, उसने पूछा है कि अगर वो बी पर है तो सी पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा, मींस मुझे यहाँ के लिए डिस्टेंस चाहिए जो कि मैं निकाल ही लूंगा, और स्पीड मुझे यहाँ से मिलेगी, क्योंकि कार की स्पीड तो सेम कार है, वो एक ही कार जो है यहाँ पर है वो यहाँ पर, और यहाँ पर उसको पहुंचना है और यूनिफॉर्म स्पीड से पहुंचना है। मींस क्या हुआ कि ये जो स्पीड है दोनों के लिए बराबर रहेगी, और स्पीड निकालने का तरीका होगा, पहले मुझे ए बी निकालना होगा और जो भी ए बी आएगा उसको क्या करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो करने से समझ आएगा, हो सकता है कि आप इसे पहली बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो समझ में ना आ रहा हो, तो चलिए पहले अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन दे गया था इसमें, फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार, आपको आगे का टाइम निकालना है जो कार द्वारा लिया जाएगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, इसे निकालता हूँ ना बेटा, तो ये कैसे निकलेगा, तो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए मुझे, छोटे वाला ट्रायंगल, ठीक है। ज्यादातर हम छोटा ट्रायंगल लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चाहें तो बड़ा लेके भी कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो है छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम क्या रखा है मैंने, BCD, ठीक है।
और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपका tan थीटा ही लग रहा है, तो मैं tan थीटा ही लगा रहा हूँ। ऊपर हो जाएगा CD, नीचे रहेगा आपका BC। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है, डिप्रेशन होते हुए आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट अपना फिगर बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कर सको तो वेल एंड गुड। तो थीटा की वैल्यू बताइएगा इस ट्रायंगल में BCD में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, हमारे पास दो एंगल दिए हैं, तो हमें दो बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार इससे और एक बार इससे। उन दोनों को समायोजन करके, ठीक है, अच्छी तरीके से यूज करके मुझे डिजायर्ड वैल्यू निकालनी है, जो भी मुझे पास में बोली है निकालने के लिए। थीटा क्या है मेरा, 60 डिग्री है। CD मेरी वैल्यू मेरे पास है नहीं, BC भी मेरे पास है नहीं। ठीक है, हाँ, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, √3। CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC अपोन में 1 मान के मैं से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो CD की वैल्यू हो जाएगी √3 BC। यही मुझे एक रिलेशन बनाना होता है कि किसी भी तरीके से मेरा इन साइडों में कोई रिलेशन बराबर में आ जाए। तो पता चल गया कि जो CD है वो BC √3 टाइम्स है। ठीक है बेटा, BC का √3 टाइम्स है। ठीक है, अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना होगा ये बताइए। ठीक है, अब मुझे बड़ा ट्रायंगल लेना होगा, क्या नाम है इसका, ACD। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको करना आ जाएगा। थीटा इक्वल टू, पहले क्या आएगा CD, नीचे क्या आएगा आपका AC। पहले AC लिखेंगे क्योंकि मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, बीच में क्या छोड़ दीजिए, पहले मैं पूरा क्या ले लेता हूँ, AC ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार मैं जो थीटा है वो 30 डिग्री यूज करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। CD की वैल्यू बताइए, अभी नहीं पता, बाद में रखेंगे, वैसे पता है। AC की वैल्यू बताइए कितनी है, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। समझ में आ रहा है आप लोगों को, AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BC। याद रखना, CD की जगह क्या रखते थे, √3 BC रख सकते थे, तो मैं यहाँ पे इसे हटा के √3 क्या रख देता हूँ, BC रख देता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नीचे क्या मान लो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी, इक्वल टू होगा √3 BC, अपोन में होगा AB प्लस BC। इतना समझ में आप लोगों को। पहले आपने क्या करा था, ट्रायंगल लिया था जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। छोटे ट्रायंगल से मैंने BC और CD में इक्वेशन बनाया, जो कि मेरा निकल गया CD इक्वल टू √3 BC। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, √3 मेरा BC आया था, और अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या निकलता है। √3 की अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3BC। वेरी गुड, इस तरीके से लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका AB प्लस का रहेगा BC। समझ में आ रहा है, BC जरा कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो 3BC माइनस का भी BC इक्वल टू हो जाएगा AB। समझ में आ रहा है आप लोगों को। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये गुना पहले करनी चाहिए। देखो, अगर बराबर लग रहा है तो आप ये गुना कर लो पहले, चाहे ये कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। यदि बीच में माइनस आ रहा है या प्लस, तो पहले आपको ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर बाद में ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद रखना है, ठीक है बेटा। हम चाहे तो ये वाली मल्टीप्लाई पहले कर सकते थे। कौन सी वाली बता दीजिए मुझे पहले, कौन सी वाली बेटा, ये वाली। कौन सी, AB प्लस BC, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, √3 BC हो जाएगा। वेरी गुड, √3 BC जाएगा, नहीं, √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेटा 3 हो जाएगा। इसे हटाइए, यहाँ पर 3 रखिए और BC को इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा देखो AB निकल के आ जाएगा, तो ये AB का क्या आएगा, डिस्टेंस, माइनस का हो जाएगा BC। जब ये वैल्यूज हमें नहीं गिवन होती है कि 10 है, 20 है, 100 है, तो इस तरीके से ही बेटा जैसे बना के क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो AB इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2BC। ये कहना चाहता है कि जो AB है वो BC का दुगना है, यानी कि 2 टाइम्स है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास तो क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2BC। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया था, डिस्टेंस हमारे पास इस समय हम देखेंगे ध्यान लगा के, तो ये आ रहा है 2BC। समझ में आ रहा है बेटा। इस पर यहाँ पे जो टाइम टेकन है कितना था, इस टाइम को जो मतलब ये डिस्टेंस हमने कवर किया था वो 6 सेकंड में किया था, तो मैं यहाँ पे टाइम टेकन लिखूंगा 6 सेकंड्स। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, स्पीड ऑफ कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कार एक ही स्पीड पे यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, जो स्पीड उसकी यहाँ से यहाँ तक थी, सेम स्पीड यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ठीक है,
तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन में होता है क्या, बता दीजिए मुझे। टाइम होगा यहाँ पर, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप इस तरीके से। डिस्टेंस की वैल्यू है 2bc, समझ में आ रहा है बेटा, 2bc ये हमारा डिस्टेंस है टोटल, और टाइम है 6। तो इससे मुझे क्या निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा इससे मुझे मिल जाएगी इससे स्पीड। और स्पीड कितनी आ गई बता दीजिएगा, ये आया है bc अपॉन में 3, ये उसकी स्पीड है। स्पीड कितनी आ गई आपकी, bc अपॉन में 3, ठीक है। तो उस कार की जो स्पीड है वो bc अपॉन में 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर डिस्टेंस, लिखना पड़ेगा मुझे लाइन फॉर डिस्टेंस bc के लिए, फॉर डिस्टेंस bc। तो आपके पास जो है डिस्टेंस तो गिवन है, तो डिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्टेंस है हमारा bc। स्पीड हमारी कितनी आ गई बेटा, थोड़ी देर पहले देखो भी निकाली थी मैंने, bc अपॉन में 3। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा फॉर्मूला आपको। तो देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, जो टाइम है वो तो मुझे क्या निकालना ही है, ठीक है बेटा। तो रिक्वायर्ड टाइम आप इसे लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका bc, क्लियर है। स्पीड कितनी है, bc अपॉन में 3। ये कहता मान के डिवाइड का, अगर मैं इस डिवाइड को, सुन लीजिए प्लीज ध्यान से, यदि मैं जैसे bc तो मेरा सेम रहेगा, यदि मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, bc कहाँ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। और ये bc से bc क्या हो गया आपका कैंसिल, और आप देख सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है बेटा, तो टाइम जो है आपका कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड टाइम, क्या लिख देंगे बेटा, जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो बुक वाले ने पूछा आपसे कि अगर कार बी पे है तो सी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा बेटा 3 सेकेंड्स, ठीक है। काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसे 1-2 बार देखना होगा वीडियो को, और फिर दोबारा से इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। पहले हमने क्या करा, हमने पहले ए बी का जो है डिस्टेंस निकाला, ठीक है। डिस्टेंस मिलने के बाद हमने इसका टाइम दिया हुआ था 6 सेकंड दिया हुआ था, तो उससे हमने इसकी स्पीड निकाली, किसकी, कार की। जब कार की स्पीड हमें निकल गई तो डिस्टेंस हमारे पास bc था, हमने डिस्टेंस bc मान के स्पीड bc अपॉन 3 थी हमारी, हमने फॉर्मूले पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अब आपको समझ में आ चुका है कि टावर जो है कहाँ खड़ा होगा बेटा, ग्राउंड पे खड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टावर 90 का यहाँ पर एंगल बन रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस क्या होता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, हमें उसके ऊपर देखना है, ठीक है बेटा। तो क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हमारा बेटा आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द बेस, ये है बेस ऑफ द टावर, एक डिस्टेंस है 4 मीटर पर, एक डिस्टेंस है यहाँ से 9 मीटर पर, ठीक है। ध्यान से रखना आपको, ये वैल्यूज आपने अगर गलत पुट कर दी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा, उसके टावर के फुट से, बेस से एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर आपको 4 मीटर लिखना है। और एक यहीं से पॉइंट है यहाँ पर जिसकी जो टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 9 मीटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहीं से इस पॉइंट तक पहले 4 लेना है, फिर यहीं से यहाँ तक आपको लेना है 9, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 4 यहाँ मान लेते हैं, 9 यहाँ मान लेते हैं, तो गलत हो जाता है। तो उसने खुद देखिए क्या बोला है, देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर का डिस्टेंस है, एंड 9 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। अब ये तो बात की बात है, पहले आपको कंफर्म ये करना था कि आपको समझाया, एक पॉइंट हमने ए लिया, एक बी लिया। अगर हम सी पॉइंट, अगर हमारा जो बेस है, जो हमारा बेस है, किसका बेस है, टावर का अगर बेस हमारा सी है, तो वहां से बी की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, और सी से ही ए का डिस्टेंस 9 मीटर है, ना कि बी से ए का डिस्टेंस 9 मीटर है। एक बात तो याद रखना आपको।
और अगर एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है, ध्यान रखना आप लोगों को, यदि आपको कभी भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री उसने दे दिए हैं तो निश्चित आपको याद रखनी है एक बात, आपको पहला एंगल हमेशा जो यहाँ से मानना है उसको आप थीटा मान सकते हैं, यहाँ पर मानना होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है, दो एंगल होते हैं, दोनों को ऐड करके कितना होता है 90 डिग्री होता है, याद रखना है। तो एक को आप पहले क्या मानते हैं थीटा, दूसरा हमेशा क्या होता है 90 माइनस थीटा। यदि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल की वैल्यू 20 है तो दूसरा एंगल अपने आप ही कितना हो जाता है बेटा 70। पता कैसे चलता है, अगर ये 20 है तो जब 90 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा 70 बचेगा, नहीं बचेगा। तो याद रखना है वैसे भी कोई एंगल दिया नहीं है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या मानना होगा थीटा, यहाँ पर क्या मानना होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर क्या मान सकते हैं 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो प्रूफ क्या करना है, उसने आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला है प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर होगी और ये आपको क्या करना है बेटा प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो हमने उसकी हाइट क्या मान ली h मान ली, ठीक है बेटा। तो लेट करा हम लोगों ने कि लेट करके लिखा हमने यहाँ पे कि हमारा जो CD है वो h है और जिसकी वैल्यू हमें क्या लेके आनी है 6 लेके आनी है। पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, बताइए कौन सा है छोटा ट्रायंगल, आपका छोटा ट्रायंगल माना जाएगा ये वाला जिसका नाम है BCD। क्या नाम है बेटा BCD। समझ में आ रहा, क्या लेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा CD अपॉन में हो जाएगा BC। समझ में आ रहा, थीटा यहाँ ना लेके हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि थीटा नहीं है यहाँ पर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan हमारा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था कि यदि हमारे पास tan 90 माइनस थीटा है तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा कोट थीटा। बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोट थीटा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास केवल नहीं है थीटा की कि वो 30 है या फिर 45 है या 60 है। हाँ, जो हमने CD था वो अपने पास से BH माना था और BC हमारे पास कितना है 4, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, याद रखना है आपको। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे ये वाला बड़े वाला, इसका नाम देखो कभी भी आपको AB नहीं रखना क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं बन रहा, ठीक है। जहाँ 90 बनेगा उसे लेंगे तो लिया जाएगा ACD, क्या लिया जाएगा इन ट्रायंगल ACD। हमारे पास फिर से क्या लगेगा, पहले tan थीटा ऊपर रहेगा CD और नीचे माना जाएगा पूरा AC, ठीक है। पूरा क्या लेना AC और AC का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 9 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में 9 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए आप इसे ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई मैटर नहीं करता, आपको बस ये h निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको ऐड करके भी देख लीजिएगा, माइनस करके भी देख लीजिएगा, जिस विधि से आपको ये h निकल जाए आसानी तरीके से, ठीक है, आसान तरीके से उस विधि को, उस मेथड को आप यूज कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, क्या लिख देता हूँ बेटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि जैसे ये बराबर है, ये बराबर है, तो बराबर किधर क्या है cot थीटा, बराबर किधर क्या है tan थीटा। तो इन दोनों की तो मैं अलग मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग करूंगा h अपॉन में 4, ध्यान से देखिएगा h अपॉन में 9, ठीक है। और tan cot थीटा को आपको पता है, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, cot थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में tan थीटा। ये आपने पढ़ा होगा जब हमने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो लिखा होगा sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा होता है 1 अपॉन में cot थीटा एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। इस तरीके से cot tan बन जाया करता था, sec cos बन जाया करता था, आपको sec 1 अपॉन sin बन जाया करता था, ठीक है। नहीं तो आप लोग जो है चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लीजिएगा, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं कोट को रिप्लेस करूंगा 1 अपॉन tan थीटा की फॉर्म में, इनटू रहेगा मेरा tan थीटा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाइड, जो कि हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में क्या होगा
36, ये इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचेगा, 1/1 ओनली, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे मुझे बताइएगा। अब तो आगे सब आप भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने काफी सोल्व करी होती है, ऐसी है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब इक्वल टू लग रहा हो तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये h का कर लेना और ये 6 का कर लेना। ठीक है बेटा, ये से कैंसिल हो सकता है तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड, उसने खुद कहा था, प्रूव दैट, क्या कहा था उसने, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आगे बेटा आप लोगों को और एक ही चीज में बता आपको ध्यान रखना है, दो चीजें मोस्ट याद रखना है। नंबर एक, डिस्टेंस जो है एक 4 लेना है, एक 9 लेना है, तो 9 जो है और 4 जो इसी पॉइंट से यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 लेना है। और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा यहाँ पर आप थीटा मान लीजिएगा, यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, हमेशा क्या मान लीजिएगा, 90 माइनस थीटा मान लीजिएगा। और मोस्टली वो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। कोई आपका डाउट है कि सप्लीमेंट्री हो सकता है, सप्लीमेंट्री कभी नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल जुड़ के ही कितने होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, 90 ऑलरेडी हो चुका होता है, तो बाकी जो एंगल बचते हैं वो दोनों ऐड होकर क्या बच सकते हैं, बस कॉम्प्लीमेंट्री बच सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो 90 के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।